हेलो दोस्तों, आ गए हम फिर से आपके पास कुछ ऐसी बातें करने को जो आपको घर बैठे बैठे एक देश के बारे में फुल नॉलेज दे देगी। तो दोस्तों, आज हम आपको जिस सुंदर से देश के बारे में बताने जा रहे हैं वो मिडिल ईस्ट का एक प्यारा सा देश है। ये देश हमारा सबसे अच्छे दोस्तों में से एक है। ये देश वेस्टर्न एशिया का हिस्सा है। ये देश ज्यूइश लोगों ने बनाया है। इसे होली लैंड भी कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं टेक्नोलॉजी का सरदार इजराइल की। इस देश के अगल बगल है लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, इजिप्ट, वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप की पैलेस्टीनियन टेरिटरीज। इस देश की पॉपुलेशन करीबन 92,50,000 है, जो इसे पॉपुलेशन के मामले में पूरी दुनिया में 99 नंबर पर लाती है। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया कि इजराइल एक ज्यूइश कंट्री है। यहाँ यहूदी लोग रहते हैं क्योंकि इस देश को ज्यूइश लोगों को हक और रहने की सेफ जगह देने के लिए ही बनाया गया था। इसलिए इस देश में करीबन 74% ज्यूइश, 21% अरब और 5% अदर कैटेगरी के लोग रहते हैं। दोस्तों, इस देश का टोटल एरिया करीबन 22,072 स्क्वायर किलोमीटर है, जो कि भारत के राज्य मणिपुर के बराबर है। इस देश की करेंसी है न्यू शेकेल, जो कि हमारे 21 रुपए 40 पैसे के बराबर होगी। और ये देश टाइम जोन के मामले में हमसे 2.5 घंटे आगे है। इजराइल का कैपिटल शहर है जेरूसलम। इससे पहले ये टेल अवीव था, पर टेल अवीव अभी भी यहाँ का इकोनॉमिकल और टेक्नोलॉजिकल सेंटर है। इजराइल का टोटल जीडीपी करीबन $372 बिलियन है, जो इसे पूरी दुनिया में 51 नंबर पर लाता है। और यहाँ की नेशनल लैंग्वेज है हिब्रू। दोस्तों, इस देश को स्टेट ऑफ इजराइल कहा जाता है। हम आपको बता दें कि इजराइल की हिस्ट्री बहुत तगड़ी है, क्योंकि इस देश के काफी अरब देशों के साथ काफी युद्ध हो चुके हैं। ये वॉर इसलिए चलता था क्योंकि कोई भी अरब देश इजराइल को कंट्री का दर्जा नहीं देना चाहता था। अरब कंट्रीज का मानना है कि इजराइल ने फिलिस्तीन के ऊपर कब्जा करके अपनी बॉर्डर्स को गैर कानूनी तरीके से फैलाया है और फिलिस्तीनियों का कत्लेआम किया है। और इस वजह से इजराइल और अरब लोगों के बीच में हमेशा से ही जंग चलती आ रही है और कोई भी अरब देश इजराइल को कंट्री का दर्जा नहीं देना चाहता। आपको ये जान के हैरानी होगी कि मलेशिया और पाकिस्तान में इजराइल पासपोर्ट होल्डर्स के लिए एंट्री नहीं है। मतलब अगर आपके पास इजराइल का पासपोर्ट है तो आप मलेशिया और पाकिस्तान में एंट्री नहीं कर सकते, क्योंकि इनका मानना है कि जब कोई देश है ही नहीं तो उसका पासपोर्ट वैलिड कैसे होगा। खैर, अभी तो माहौल शांत है क्योंकि इजराइल की गवर्नमेंट समझ गई कि इस प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन नहीं है। हम इसे सिर्फ मैनेज करके ही टाल सकते हैं। दोस्तों, इजराइल एक पूरी तरह से ज्यूइश कानून को मानता है। और क्या आपको मालूम है, इस दुनिया में किसी भी देश में जन्मा यहूदी यानी ज्यू कभी भी इजराइल में जाके बस सकता है और वो इजराइल का सिटीजन ही कहलाता है और उसको इजराइल की नागरिकता जन्म सिद्ध ही मिल जाती है। दोस्तों, इजराइल पर आज भी काफी हमले होते हैं। वैसे तो यहाँ की एंटी बैलिस्टिक मिसाइल जैसी टेक्नोलॉजी के कारण यहाँ कोई भी देश अगर अपना रॉकेट या मिसाइल हमले के लिए भेजता है तो ये एंटी बैलिस्टिक मिसाइल उसे डिटेक्ट करके जमीन पर आने के पहले ही खत्म कर देती है। इसी कारण गाजा और अरब देशों ने इजराइल पर हमले के लिए अंडरग्राउंड या खुफिया सुरंग बना के रखी है, जिनसे यहाँ से लोग घुसकर एक दूसरे पर हमला करते हैं। लेकिन आज की बात की जाए तो इजराइल का काफी अरब देशों के साथ ट्रीटी साइन हो चुकी है और वो एक दूसरे के देशों पर अपनी अपनी एम्बेसी भी बना रहे हैं। अब यहाँ की टेक्नोलॉजी की बात हुई है तो हम आपको बता देते हैं कि इजराइल टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत ही ज्यादा आगे है। माइक्रोसॉफ्ट, जो आज हर कंप्यूटर पे आपको मिल जाएगा, इसे सबसे पहले इजराइल में ही बनाया गया था 1989 में। मोटोरोला मोबाइल फोन का सबसे पहला मॉडल भी इजराइल में ही तैयार किया गया था। इंटेल का सैंडी ब्रिज और सेंट्रिनो प्रोसेसर भी यहीं इजराइल में बनाया गया था। और तो यूनाइटेड स्टेट्स ने इंटेल का सबसे पहले एमएनसी इजराइल के हाइफा शहर में ही खोला था 1974 में। दोस्तों, इस देश में जो लोग पैरों से हैंडीकैप्ड होते हैं उनके लिए भी एक डिवाइस बनाया गया था जो उन लोगों को वापस चलने की शक्ति देता है और चलने फिरने में उनकी मदद करता है। उस डिवाइस का नाम है रीवॉक, जो कि एक बैटरी पावर्ड एक्सोस्केलेटन है। इस अद्भुत इन्वेंशन ने लोगों को पंख दिया और इसे पहनकर काफी सारे स्पोर्ट्स पर्सन पैरालंपिक में भी पार्ट लेते हैं और अपने सपनों को पूरा करते हैं। दोस्तों, मेडिकल फील्ड में भी इजराइल ने काफी इन्वेंशन किए हैं, जिसमें से एक इन्वेंशन है पिलकैम। ये एक ऐसी दवाई है जिसमें कैमरा फिट है, जिससे आप गटक सकते हैं जैसे बाकी दवाइयों को खाते हैं। और ये दवाई आपके पेट या इंटेस्टाइनल बीमारियों को एक बाहर सर्वर पर शो करेगी और फिर आपकी बॉडी में डाइजेस्ट भी हो जाती है। ये वाकई में एक इंटेलिजेंट इन्वेंशन है। अमेरिका, रशिया, जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, साउथ कोरिया, चाइना, यूके,
इटली की तरह इसराइल भी दुनिया का सबसे बड़े मिलिट्री वेपन्स के एक्सपोर्टर्स में से एक है। इसलिए तो कहा जाता है कि दुनिया में कहीं भी युद्ध चल रहा होगा तो उसका डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फायदा इसराइल को जरूर पहुंचेगा, क्योंकि वहां पर हथियार कहीं ना कहीं इसराइल ने ही सप्लाई किए होंगे। इसराइल काफी अच्छा टेक्नोलॉजी इन्वेंटर तो है ही, पर यहाँ पर डिफेंसिव टेक्नोलॉजी भी बहुत अच्छी है। हाल ही में आपने सुना होगा कि हमारे देश यानी कि भारत में इसराइल से लेजर ड्रोन्स, एंटी टैंक मिसाइल्स ली जा रही है चाइना के खिलाफ लड़ने के लिए। दोस्तों, यूएसए और रशिया के बाद इसराइल की एयरफोर्स को गिना जाता है, क्योंकि ये एयरफोर्स काफी स्टोरिंग है। इनके पास काफी नई टेक्नोलॉजी के एयरक्राफ्ट भी मौजूद है। इसराइल की मिलिट्री स्ट्रेंथ काफी अच्छी है और इसलिए वो दुनिया में 18वें नंबर पर आता है। अब हम आपको इसराइल में फॉलो करे जाने वाले कुछ चीजों के बारे में बताएंगे। दोस्तों, इसराइल देश में मेमोरियल डे और होलोकॉस्ट रिमेम्बरेंस डे के दिन हर इजरायली को 2 मिनट के लिए अपने सर को झुकाकर शांति से खड़े होना पड़ता है, उन लोगों के लिए जिन्होंने देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी थी। अगर आपको होलोकॉस्ट के बारे में पता हो तो होलोकॉस्ट वो चीज है जब द्वितीय विश्व युद्ध में हिटलर ने एक बड़े से गैस चैम्बर के अंदर बहुत सारे यहूदी और ज्यूज को मार दिया था, जिसका आंकड़ा करीबन 30 से 40 लाख का है। कभी कभी तो लगता है काश मेरा कोई इजरायली बेस्ट फ्रेंड होता। क्यों? अरे क्योंकि यहाँ एक ऐसा रिवाज है कि आपकी बेस्ट फ्रेंड की शादी वाले दिन आपको उससे अच्छा खासा अमाउंट से भरा चेक देना पड़ता है। मतलब जितनी गहरी दोस्ती उतना बड़ा चेक का अमाउंट, सही है ना? और हमारे यहाँ तो दोस्त बिना गिफ्ट लिए ही खाने आ जाते हैं और उनके बिना रौनक तो लगती भी नहीं है। और हमें मालूम है कि गिफ्ट वो देंगे तो उनके गिफ्ट को सरेआम हम खोल भी नहीं सकते, क्योंकि उसके अंदर कुछ भी हो सकता है। दोस्तों, ये देश हर सैटरडे को बंद रहता है, यानी कि यहाँ सैटरडे को कोई भी गाड़ियाँ या लोग घर से बाहर नहीं निकलते। इसराइल में एक अरक नाम की ड्रिंक पाई जाती है और ये इजरायली लोगों की एक बहुत ही ज्यादा पसंदीदा ड्रिंक है, जिसे पिए बिना आप इसराइल का हिस्सा तो बन ही नहीं सकते। इसको पी कर टून होना इजरायली लोगों को काफी पसंद है। दोस्तों, यहाँ एक गेम होता है मटकोट नाम का, जिसे इजरायली लोग बीच पर खेलते हैं। आप समझ रहे होंगे कि ये कोई सीरियस गेम होता होगा, तो ऐसा नहीं है। यहाँ लोग सिर्फ बिना टेबल के टेबल टेनिस बीच पर खेलना पसंद करते हैं, क्योंकि इनका बॉल जब बैट से हिट करता है तो एक आवाज आती है टिक टैक टिक, जो इनको काफी पसंद है। दोस्तों, आपको एक बात पे हैरत जरूर होती होगी कि इजराइल की पॉपुलेशन इतनी कम है, लेकिन फिर भी वहाँ की डिफेंस फोर्सेस काफी तगड़ी है। और वो इसलिए क्योंकि हर इजरायली को अपने जीवन के कुछ साल मिलिट्री फोर्सेस पे देना ही होता है, और हर इजरायली की एक मिलिट्री ट्रेनिंग करवाई जाती है, जिससे वो कभी भी जरूरत के वक्त अपने मिलिट्री का साथ दे सके। इसी वजह से इजरायली लोग काफी फिट रहते हैं। बहुत हो गए इजरायली रीति रिवाज की बातें, अब जरा यहाँ की टूरिस्ट प्लेसेस पर चर्चा कर लेते हैं। जेरूसलेम, इसको हिंदी में यरूशलेम भी कहा जाता है। ये जगह पूरी दुनिया में होली लैंड के नाम से फेमस है। ये ज्यूश, इस्लाम और क्रिश्चियन धर्म के लिए बहुत मानी जाती है। यहाँ होलोकॉस्ट में कुर्बान हुए लोगों का मेमोरियल है, जीसस की क्रूसिफाई की जगह, और ये मुसलमानों की मस्जिद अल अक्सा, जिसे मक्का और मदीना के बाद तीसरी सबसे पवित्र जगह माना गया है। बेथलहम, जीसस की जन्मभूमि, ये जेरूसलेम के वेस्ट बैंक पर है और 1.5 घंटे की दूरी पर है। यहाँ काफी सारे चर्च है। अगर आप भीड़ भाड़ से दूर कहीं सुकून पाना चाहते हैं तो ये बिल्कुल सही जगह है आपके लिए। नजरेत, यहाँ मुस्लिम और क्रिश्चियन लोग ज्यादा मिलेंगे। यहाँ पे भी जीसस ने अपनी जिंदगी के दिन गुजारे हैं। यहाँ जाके आपको पुराने जमाने की याद आ जाएगी। यहाँ का आर्किटेक्चर बहुत पुराने जमाने का और बहुत ही सुंदर है। यहाँ के चर्च, नेशनल पार्क, होली कैवर्स देखने लायक है। और क्या आपको पता है, जीसस को जीसस ऑफ नाज़रेथ के नाम से भी बुलाया जाता है। मतलब ये शहर जीसस से कितना जुड़ा हुआ होगा। टेल अवीव, अगर आप उल्लू है, मेरा मतलब है कि अगर आपको दिन से ज्यादा रात पसंद है तो ये शहर सिर्फ आपके लिए है। यहाँ की नाइट लाइफ का एक्सपीरियंस बहुत ही गजब है। यहाँ काफी सारे बीचेस भी है, जैसे बनाना बीच, गॉर्डन बीच, फिशमैन बीच। जाफा, इस शहर का नाम बाइबल में मौजूद नोहा के बेटे जेफेट के नाम पर रखा गया है। यहाँ के पुराने बिल्डिंग बहुत सुंदर है। यहाँ ओटोमन एम्पायर के टाइम की क्लॉक टावर भी मौजूद है। दोस्तों, अब हम आपको कुछ स्कैम्स के बारे में बताएंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप जब भी यहाँ जाए तो सेफली वापस भी आ जाए। दोस्तों, अगर आप मुस्लिम नहीं हैं तो आप अल अक्सा मॉस्क जेरूसलम में इंटर नहीं हो सकते, पर कुछ बच्चे आपसे 20 से 50 शेकेल मांगकर दावा करेंगे कि वो आपको अंदर घुसा देंगे, पर यह सरासर झूठ होगा और पैसे लूटने का मौका, तो इस चीज से बचिएगा। दोस्तों, हम में से काफी लोग ये सोचते होंगे कि इजराइल में इतनी जंग होती क्यों है और ये जंग आजकल इतनी ज्यादा बढ़ क्यों रही है। तो हम आपको बता दें, ये जंग तो कुछ भी नहीं,
इजराइल में पिछले 3000 सालों से लगातार जंग चल रही है और वो जंग है जेरूसलम की। जी हाँ दोस्तों, एक छोटा सा शहर लेकिन दुनिया की 54% आबादी की आस्था का केंद्र है। दुनिया के 3 सबसे बड़े धर्म इस्लाम, क्रिश्चियंस और यहूदी यानी कि ज्यू इस जगह को पाना चाहते हैं क्योंकि उनकी सबसे पवित्र जगह यहीं पर है। यहाँ पर मस्जिद अल अक्सा है, टेम्पल डोम है जो इस्लाम धर्म में मक्का मदीने के बाद तीसरी सबसे पवित्र जगह मानी जाती है। क्रिश्चियंस का वो चर्च है जहाँ माना जाता है कि ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था और यहीं पर ईसा मसीह का जन्म भी हुआ। यहूदियों की वेलिंग वॉल है जिसको द वेस्टर्न वॉल भी कहा जाता है और ये यहूदियों का सबसे पहला मंदिर भी था जिसे 600 ईसा पूर्व बेबीलोनियंस ने तोड़ दिया था और ये आज तक टूटा हुआ है। तो दोस्तों, ये जंग भूमि की नहीं है, ये जंग है सिर्फ जेरूसलम शहर पे अधिकार जमाने की। इसकी वजह से बहुत सारी जंगें हो चुकी है। चर्चिस ने तो क्रूसेड किया था। क्रूसेड करीबन 400-500 सालों तक चलता रहा और इसके अंदर लाखों लोगों को मार दिया गया सिर्फ जेरूसलम पे अधिकार जताने के लिए। और वही आज भी चल रहा है और वो कल भी चलता रहेगा क्योंकि इस चीज का कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। आई होप कि अब आपने इजराइल के बारे में सब कुछ जान लिया होगा। अब जल्दी घूमने फिरने जाएंगे और मजा करेंगे। अब हम चलते हैं, फिर मिलेंगे नई वीडियो और नई बातों के साथ। तब तक के लिए अलविदा, टाटा, बाय बाय, सायोनारा।